एक बार की बात है, एक किसान ने सोचा मेरा कल्याण कैसे हो। वो एक ऋषि के पास गया और बोला, महात्मा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो और अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त हूं। बाबा ने कहा, कोई काम करते रहना, अमोचन अमोचन नाम का जप करते रहना। वो ठान लिया कि मैं कोई काम करता रहूँगा और अमोचन अमोचन जप करता रहूँगा। रास्ते में आते आते उसने अपने नाम को भूल के अमोचन को घमोचन घमोचन बोलने लगा, क्योंकि बहुत ही भोला भाला इंसान था वो। घर जाके वो घमोचन घमोचन का जप शुरू कर दिया। कोई काम करता रहता, हर पल घमोचन घमोचन बोलता रहता। एक बार भगवान विष्णु बैकुंठ में बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। महालक्ष्मी जी ने पूछा, क्या बात है, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? इस पर भगवान विष्णु ने जवाब दिया कि मेरे भक्त ने मुझे एक नया नाम दे दिया है, घमोचन घमोचन, जो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। क्योंकि प्रेम से भक्त मुझे किसी नाम से पुकारे, उसमें प्रेम भरा होना चाहिए, तो मुझे कोई नाम भी प्यारा लगने लगता है। महालक्ष्मी जी ने कहा, चलिए उसकी परीक्षा लेते हैं। वो परीक्षा लेने के लिए दोनों लोग धरती पे बूढ़े और बुढ़िया का रूप लेके आए। भगवान विष्णु को महालक्ष्मी जी ने एक गड्ढे में छिपा दिया और खुद बुढ़िया माई बन के उसकी परीक्षा लेने गई और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, अरे भाई, किसका नाम पुकार रहे हो, घमोचन घमोचन। उसने कोई जवाब नहीं दिया किसान ने। फिर महालक्ष्मी जी ने पूछा, अरे भाई, किसको पुकार रहे हो, घमोचन घमोचन। फिर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। महालक्ष्मी जी ने बार बार पूछती रही। अंत में किसान गुस्सा के झल्लाते हुए बोला, जा, तेरे पति का नाम ले रहा हूँ। महालक्ष्मी जी ने डर गई, बोली, मुझे पहचान गया, ये तो अंतर्यामी है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिसने मुझे पहचान लिया कि मैं विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी हूँ। फिर उसने पूछा, मेरे पति कहाँ हैं? फिर वो नहीं कुछ बोला। फिर बार बार बोलती रही। फिर उसने गुस्सा आते हुए बोला, जाओ, उसी गड्ढे में गिरे हैं तेरे पति। अब महालक्ष्मी जी को विश्वास हो गया पक्का कि कोई साधारण भक्त नहीं है, और उसने भगवान विष्णु से कही कि आप बाहर आ जाइए, कृपया कर, हम लोग पकड़े गए, ये हम लोग को पहचान लिया है। भगवान विष्णु बाहर आ जाते हैं और दोनों ने उस किसान को दर्शन देते हैं और किसान धन्य हो जाता है। क्योंकि भगवान का नाम श्रद्धा से, प्रेम से, किसी भी रूप में नाम लिया जाए, जिस रूप में भगवान को आप चाहेंगे भगवान उसी रूप में आते हैं। अज्ञानवश ही किसी मंत्र को आप जो उल्टा भी जपते हैं और आप बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं, अज्ञानी हैं, आपको ज्ञान नहीं है, तो उस उल्टे मंत्र का भी भगवान को प्यारा लगेगा। क्योंकि भगवान भी देखते हैं कोई इंसान नादान है, भोला भाला है, उसके अंदर कोई चतुराई नहीं है। तो भगवान भी, इसीलिए कहा जाता है कि भगवान को कोई काम करते रहो, हर पल पुकारते रहो, अपनी टूटी फूटी भाषा में जो भी आए उसी रूप में भगवान को ध्याते रहो, अपने काम में लगे रहो, तो भगवान एक दिन ज़रूर दर्शन देंगे। यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।